नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा राज्य संचालन के साथ साथ राजा भरत मंदिर जाकर भगवान को पूजा अर्चना और धर्म श्रवण भी नियमित रूप से करते थे। यहाँ श्रोतागण को मैं बताना चाहूँगा कि रामचंद्र जी के वनवास का समय लगभग 14 वर्ष था, जिसमें राम रावण का युद्ध आखिरी 6 महीनों में हुआ था। इसलिए अब आगे के इतिहास में लगभग 12 या 13 वर्षों में हुई घटनाओं का वर्णन है, जिसमें श्रोताओं को यह रामायण की गति थोड़ी धीमी पड़ती लग सकती है। जैसा कि हमने सब वंशों में पूरा का पूरा इतिहास देखा, जिससे उनके व्यक्तित्व के अनेक पहलुओं को हमें जानने का मौका मिला, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी वन में घूमते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता के साथ हुए अनेक प्रसंगों के माध्यम से हमें उनके व्यक्तित्व के अनेक विविध पहलू जानने को मिलेंगे। भरत का राज्याभिषेक करने के बाद राम लक्ष्मण दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ते रहे और एक अनजान प्रदेश में पहुँचे। वह प्रदेश देखकर श्री राम ने कहा, लक्ष्मण, यह प्रदेश थोड़े दिनों से उजाड़ हुआ लगता है। देखो, ये उद्यान सूख रहे हैं, किंतु पानी की यहाँ कोई कमी नहीं दिखती। और वह देखो, खेतों में उगा हुआ धान्य भी यूं ही पड़ा है, उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं। उस समय वहां से छुपता छुपाता एक वृक्ष की ओट से एक व्यक्ति निकला। उस पथिक को रोककर श्री राम ने पूछा, भद्र, इस सुंदर प्रदेश में शमशान सी स्तब्धता क्यों है? इन खेतों के स्वामी कहाँ चले गए? वह दीन पथिक इस प्रकार रामचंद्र जी के पूछने से थोड़ा सहम गया, पर फिर उन पुरुषों का तेज देखकर उसे लगा कि यह कोई उच्च कुलीन धर्मात्मा है। उसने बताया, हे देव, यह अवंती देश है। यहाँ का राजा सिंहोदर है और इसी देश में एक नगर में उसका सामंत वज्रकर्ण रहता है। वज्रकर्ण और राजा सिंहोदर अच्छे मित्र थे। दोनों विधर्मी थे। धर्म और पूजा पाठ में उनकी कोई आस्था नहीं थी। पर एक बार किसी मुनि के पास वज्रकर्ण ने भावावेश में यह प्रतिज्ञा ले ली कि वह पूर्ण अरिहंत भगवान के अन्यथा किसी को नमस्कार नहीं करेगा। इसलिए अब वह सिंहोदर से बचकर रहता था। पर फिर उसने एक अंगूठी में भगवान की प्रतिमा बनाई और वह अंगूठी वह धारण करने लगा और राजा सिंहोदर के सामने नमस्कार करने लगा। पर वास्तव में वह नमस्कार करते वक्त अपना हाथ ऊपर उठाता, तब वह भावपूर्वक राजा को नहीं, पर अंगूठी में विराजमान भगवान की प्रतिमा को नमस्कार करता था। पर किसी द्वेषी मनुष्य ने राजा को यह बात बता दी, इसलिए राजा सिंहोदर उस पर क्रुद्ध हो गया और उसने वज्रकर्ण के नगर के ऊपर चढ़ाई कर दी। किसी विश्वास पात्र ने सामंत वज्रकर्ण को पहले से ही इस आक्रमण की खबर दे दी। इसलिए वज्रकर्ण ने नगर के किले के चारों द्वार बंद कर दिए और किले के अंदर से वह लड़ने लगा और राजा सिंहोदर की सेना किले के बाहर से लड़ने लगी। इस प्रकार की लड़ाई से यह अवंती देश अशांत हो गया और लोग यहाँ से स्थानांतर कर गए। मैं मेरी पत्नी के कहने से यहाँ किसी खाली पड़े हुए धनाढ्य के घर में चोरी के लिए आया हूँ। पथिक की बात सुनकर रामचंद्र जी ने उसे अपना स्वर्ण सूत्र देकर
संतुष्ट किया और उसे जाने दिया। फिर राम की आज्ञा से लक्ष्मण जी सामंत वज्रकर्ण से मिलने गए। वज्रकर्ण श्री लक्ष्मण को देखकर प्रभावित हुआ। उसने सोचा इस भव्य आकृति में अवश्य ही कोई महान आत्मा है। वज्रकर्ण ने उनसे मिलकर उन्हें अपना आतिथ्य स्वीकार करने को कहा। आर्य, मेरे ज्येष्ठ भ्राता और उसकी पत्नी बाहर उद्यान में हैं। उनको भोजन ग्रहण करने के बाद ही मैं आपका आतिथ्य स्वीकार करूंगा। वज्रकर्ण ने तीनों के लिए उत्तम भोज्य सामग्री लेकर सेवकों को उद्यान में भेजा। भोजन आदि करके लक्ष्मण जी को सिंहोदर के पास भेजा गया और वहां जाकर लक्ष्मण जी ने कहा, सिंहोदर, अयोध्या नरेश भरत जी ने तुम्हें आदेश दिया है कि तुम वज्रकर्ण से अपना संघर्ष समाप्त करके यहाँ से लौट जाओ। सिंहोदर ने पहले मना किया, पर फिर लक्ष्मण जी ने समझाया कि वज्रकर्ण की प्रतिज्ञा उसकी धर्म दृढ़ता का स्वरूप है और उसे तुम्हारे प्रति कोई द्वेष या उद्दंडता नहीं। पर धर्मद्वेषी सिंहोदर यह बात नहीं माना, क्योंकि धर्म से तो उसका कोई नाता ही नहीं था। वह लक्ष्मण जी से ही युद्ध को तत्पर हुआ। पर 400 करोड़ सिंहों की शक्ति रखने वाले वासुदेव लक्ष्मण ने एक ही छलांग में उसके सिंहासन तक पहुंचकर उसको उसी के वस्त्र से बांधकर वश में कर लिया। लक्ष्मण जी के कौशल को देखकर सभापति दंग रह गए और जिस प्रकार गाय को रस्सी बांधकर खींच कर लाया जाता है, ठीक उसी प्रकार लक्ष्मण जी भी सिंहोदर को श्री राम के पास लेके आए। हारने के बाद सिंहोदर को भान हुआ कि वह किस महापुरुष के सामने पड़ा था। उसने कहा, हे रघुकुल नंदन, आप यहाँ पधारे हैं, यह बात मैं नहीं जानता था। आप जैसे महाबली अगर मुझ पर अपनी शक्ति से प्रहार करेंगे तो मेरा तो अस्तित्व ही नहीं रहेगा। स्वामिन, मेरा अपराध क्षमा करें, मैं आपका आज्ञाधीन हूँ। इस प्रकार रामचंद्र जी ने सिंहोदर को वज्रकर्ण से सुलह करने का आदेश दिया। दोनों आलिंगन पूर्वक मिले। सिंहोदर ने उसे अपना आधा राज्य देकर उसे भी अपने समान ही नरेश बना लिया। इसलिए अब एक दूसरे को प्रणाम का प्रश्न ही नहीं रहा, क्योंकि दोनों समान थे। वज्रकर्ण ने अपनी 8 कन्याएं और सिंहोदर के सामंतों ने अपनी कुल 300 कन्याएं लक्ष्मण को देने की घोषणा की। लक्ष्मण जी ने राजाओं से निवेदन किया कि उनके वनवास के समय तक कन्याएं यहीं पर रहें और जब अनुकूल समय आएगा तब पाणी ग्रहण और लग्न विधि की जाएगी। राम लक्ष्मण वहाँ रात्रि विश्राम कर फिर से सुबह आगे की ओर बढ़ चले। आगे एक सरोवर के पास कुबेरपुर का राजा कल्याणमल क्रीड़ा करने के लिए आया हुआ था। लक्ष्मण को देखकर वह चंचल हो गया। उसकी स्त्री सहज चेष्टा देखकर लक्ष्मण जी को लगा कि यह राजा वास्तव में स्त्री है जो किसी कारणवश पुरुष वेश में रहती है। कल्याणमल ने उन तीनों को अपने महल में आदरपूर्वक ठहराया और राज्यसभा के बाद कल्याणमल ने अपना मूल स्त्री वेश धारण किया और राम लक्ष्मण सीता को नमस्कार किया। रामचंद्र जी के पूछने पर उसने अपना पुरुष वेश धारण करने का कारण बताया और कहा, प्रभु, यहाँ के शासक मेरे पिता थे। इस राज्य पर मलेच्छों ने आक्रमण किया
और वह मेरे पिता को बंदी बना के ले गए। बुद्धिमान मंत्री ने राज्य को आशा बनाए रखने के लिए यह घोषणा करवाई कि राजा को पुत्र उत्पन्न हुआ है और जन्म से ही मेरा राज्याभिषेक कर दिया गया। सिर्फ वह विश्वास पात्र मंत्री और एक धात्री माता के अलावा यह रहस्य किसी और को ज्ञात नहीं। कृपया आप मेरे पिता को मलेच्छों से छुड़ाकर लाने की कृपा करें। रामचंद्र जी ने उसे आश्वासन दिया और मलेच्छों के देश की ओर चल पड़े। मार्ग में चलते हुए तीनों नर्मदा नदी पार करके विंध्य की भयंकर अटवी में पहुँचे। उस अटवी में उन्हें मलेच्छों की विशाल सेना मिली। उसके सेनापति की दृष्टि सीता जी पर पड़ी। वह सीता जी का रूप देखकर मोहित हो गया और विकारग्रस्त होकर उसने अपने सैनिकों को सीता जी को लाने की आज्ञा दी। पर उस सागर समान विशाल सेना के लिए वासुदेव लक्ष्मण ही पर्याप्त थे। राम सीता को वृक्ष की छाया में बैठने का आग्रह कर लक्ष्मण जी अपना धनुष लेकर युद्ध में आए। लक्ष्मण जी के धनुष की टंकार ही इतनी भयानक थी कि आधी सेना सन्न रह गई। इस महावीर से लड़ने का विचार ही उस सेना ने त्याग दिया। वह सेनापति उनकी शरण में आया और श्री राम और माता सीता को उसने नमन किया और उनके आदेश अनुसार उसने कल्याणमल्ल, जो वास्तव में स्त्री थी, उसके पिता को मुक्त कर दिया। कल्याणमल्ल ने श्री राम को इस कार्य के लिए बहुत वंदन किया।